Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sweetie Oja, a intuitive tarot reader. यहाँ बहुत लेट हो चुका है। मैंने लास्ट पोस्ट किया था वो बहुत लेट से किया है मैंने आज पोस्ट। मैं जानती हूँ इसका कारण आप लोगों को बता दूँ कि मैं थोड़ा बिजी थी, लेकिन अब मैं कंसिस्टेंटली आपको वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोगों के लाइफ डिसीजंस में आपका हेल्प करूँगी। एंड या आपको जिस भी तरह से मेरा हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछिए, मैं आपका हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का टॉपिक बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन ये येट आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट भी रोल प्ले करता है। व्हाट स्टेप शुड यू टेक नेक्स्ट? आप कैप्शन पढ़ ही चुके होंगे। ये आपके किसी भी लाइफ के किसी भी फेज का हो सकता है, जैसे कि आपके लव लाइफ का भी हो सकता है, आपका करियर रिलेटेड भी हो सकता है, आपका फाइनेंस रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप कहीं भी फंसे हुए हैं, कहीं भी आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, इस जगह पर मैं क्या नेक्स्ट स्टेप लूँ जिससे कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, इस चीज़ में जिस भी चीज़ रिलेटेड आप पूछ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड या अगर आपके फीड में ये वीडियो आया है तो ये आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए इस वीडियो से कोई एक ना एक मैसेज तो आपको मिलेगा ही, आपको डायरेक्शंस ज़रूर मिलेंगे। आप बने रहिए मेरे वीडियो में, देखिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करिए बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का टॉपिक मैं फिर से क्लियर कर दूं। आज का टॉपिक है व्हाट स्टेप शुड यू टेक नेक्स्ट। व्हाट स्टेप शुड यू टेक नेक्स्ट? आप जिस भी फील्ड में, आप जिस भी जगह पर, जिस भी चीज़ में आप ये सोच रहे हैं, उस चीज़ को आप एक बार इमेजिन करिए। अगर आप लव लाइफ रिलेटेड सोच रहे हैं तो आप अपने पार्टनर का फेस अपने दिमाग में एक बार याद करिए, या करियर रिलेटेड है तो क्या टॉपिक है उस चीज़ को याद करिए। एंड या लेट्स सी व्हाट स्टेप शुड यू टेक नेक्स्ट। स्ट्रेंथ कार्ड। अगर आप डर के पीछे भाग रहे थे किसी चीज़ से, अगर आपको डर लग रहा था, रिजेक्शन का डर लग रहा था कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट दे रहे वो रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात से आप भाग रहे थे, तो आपको बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आ गया है। इसका साफ साफ मतलब है कि आप जाइए, आप अपना बात कहिए, आप अपने बात को पेश तो कीजिए। सामने वाला क्या कहेगा इसलिए आपका जानने का ज़रूरत नहीं है। आप अपना बात पहले उन्हें बोल के आइए। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स। बट यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रिपरेशन करना होगा इस चीज़ का। जो भी चीज़ है उसमें प्रिपरेशन करना होगा, प्लानिंग करना होगा। आपको देखना होगा किस टाइम पे बोलना है आपको अच्छे से सारा एनालाइज करने के बाद सब कुछ आपको आगे बढ़ना है। एंड या स्ट्रेंथ कार्ड का आने का मतलब आपको सिग्नल मिल चुका है, आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, आप जा सकते हैं आगे, चांसेस आपके पूरे हैं। या फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। फोर ऑफ वॉन्ड शोज की आई थिंक देर इज सम काइंड ऑफ पार्टी। ये ट्विन फ्लेम का होता है, बट मैं इसे नहीं मानती हूँ। ये ट्विन फ्लेम का होता है कार्ड। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जो भी ये व्यूअर्स जो देख रहे हैं ये लव लाइफ रिलेटेड पूछ रहे हैं, आई एम सॉरी, तो उनके लिए ये है कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी से मिले। ट्विन फ्लेम एनर्जी होता है कि आपके जैसे ही सिमिलर एनर्जी डिफरेंट जेंडर में आपका सिमिलर एनर्जी ही होता है। आपके जैसा ही पर्सन होगा, आपके तरह ही सोचता है, तो आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो नेक्स्ट आपका जो पार्टनर है, अगर लव लाइफ रिलेटेड है ये, तो वो जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, एंड वो भी वेट कर रहे हैं आपका। आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, आप जा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं उनसे। मुझे एटलीस्ट 75% लोगों का ये लव लाइफ रिलेटेड ही लग रहा है ये रीडिंग। लेट्स सी करियर का भी हम देख लेते हैं। अगर करियर में आप पूछ रहे हैं कि मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, तो ओके, करियर में मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जिस भी फील्ड में है। अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो आपको दिख रहा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चांस मिल सकता है, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपने घर के, अपने फैमिली के, रिलेटिव्स के, जिसके वजह आपको चाहिए वो चीज़। करियर में आप जिस भी रिलेटेड पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप जिस फील्ड में हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स वहाँ खड़े हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ लड़ रहे हैं, एंड उसमें आपको अगर जीतना है तो आपको सबसे बेस्ट अपने आप को दिखाना होगा। आपको दिखाना होगा कि इनसे अलग मैं कैसी हूँ, मैं यूनिक कैसे हूँ, इन सब से अलग हूँ मैं।
एंड जिस भी चीज़ रिलेटेड है उसमें आपको अपना बेस्ट दिखाना होगा, ऐसा दिखाना होगा कि जो सामने वाला है, जो आपको चेक कर रहा है सॉरी, वो आपको फर्स्ट टाइम में ही ले ले। मतलब इस तरह का मुझे कुछ दिख रहा है। आप एकदम लास्ट स्टेज पे हैं, अगर आप थोड़ा-सा और चलेंगे तो आप सक्सेस, आपका लक आपके फ़ेवर में हो जाएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक आपके पास सारे जो ब्लॉक्स होते हैं ना, कहने का मतलब है कि जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे-छोटे ब्लॉक्स हेल्प करते हैं, ईंटा। आपके पास वो सारे हैं। आपके पास सारे चीज़ हैं, आपका पैशन है इस काम में, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं उसमें पैशन है आपका, एंड आप चाहते हैं उस चीज़ को। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वॉन्ट्स का एनर्जी। वॉन्ट्स का एनर्जी यानी कि आपके अंदर जोश है, आपके अंदर वो पैशन मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आई नीड दिस थिंग। मार्स का एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अपना चार्ट आप चेक करिएगा, उसमें मार्स का एनर्जी आपको भी दिखेगा, बहुत मार्स का प्लेसमेंट। एंड या आई थिंक आपको बस एक स्टेप और चलना है। आपका नेक्स्ट स्टेप, आप जो पूछ रहे हैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आंसर दे दूं कि आपका नेक्स्ट स्टेप इज योर लास्ट स्टेप। इसके बाद या तो आप फाइनल में जाएंगे, या तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, या तो आप अप्रूव हो जाएंगे, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आई एम वेरी क्लियर, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन आपका नेक्स्ट स्टेप आप डिसाइड करेंगे। आप जिस भी, अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप आपको डाउन कर देगा। क्योंकि मुझे आप में मोटिवेशन की कमी दिखाई दे रही है। इसलिए सी लॉट ऑफ वॉन्ट्स का एनर्जी, यानी कि इट्स लाइक यू हैव टू वर्क ऑन इट। लेट मी शो यू। जितने आए सारे वॉन्ट्स आए, सिर्फ एक स्ट्रेंथ कार्ड आया। सी इतने सारे कार्ड सारे वॉन्ट्स के, इसका मतलब है आपको एक्शन लेना, आपको एक्शन लेने का कहा जा रहा है। आप डरिए मत, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। यही आपके लिए मैसेज है कि आप जिस भी चीज रिलेटेड पूछ रहे हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप इज टेक योर स्टैंड, टेक योर पोजीशन, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। सबसे पहला अपने बात बोलिए, अपना जाके, मतलब मैं बोलने वाली थी फंडा क्लियर कीजिए। सो या अपना पॉइंट आप रखिए। आगे क्या होगा ये आपका जॉब नहीं है ये जानने का। अपना पॉइंट आप रख दीजिए, आगे का डिसीजन, आगे का फैसला खुद गॉड करेंगे। Okay, there are a lot of cards. Let me tell you the meaning. Wheel of Fortune, as I said, cycle. It's a cycle. And आप अगर लूप में नहीं फंसना चाहते वापस से, अगर आप वापस से एक लूप में नहीं फंसना चाहते, तो आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। जिस भी, अगर आप लव लाइफ रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो इस जो भी मन में आपका चल रहा है, जाके अपने पार्टनर को कहिए उस बात को। अगर आप करियर रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो आप जो भी चीज़ में चाहते हैं आगे बढ़ना, उसमें एक स्टेप बढ़िए, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है आपका। आप यहाँ पे हार नहीं मान सकते हैं। मोटिवेशन आपके अंदर है, अभी कम हुआ है बस। मैं बढ़ा दूंगी उस चीज़ को। आप प्लीज़ इस पे काम करिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है इट्स अ लास्ट स्टेप। आप यहाँ पे विजयी हो सकते हैं, और आप होना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि देर आर several steps ahead. No, there is only one step. किंग ऑफ स्वॉर्ड देखिए, एंड टेन ऑफ पेन, सॉरी, टेन ऑफ स्वॉर्ड, ये शो करता है कि आप बहुत ब्रेव इंसान हैं। आपके, अब मैं जानती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा बर्डन्स, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप दब चुके हैं। आपसे अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। पर प्लीज़ प्लीज़ आप लोग एक स्टेप बढ़िए, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपका एक स्टेप बाद बहुत अच्छा लाइफ है। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है, आपका लाइफ चेंज हो जा रहा है एकदम। आपका लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है इस एक स्टेप के बाद। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाएगा, आपका मेंटालिटी बदल जाएगा, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपका लोगों के साथ रहने का तरीका बदल जाएगा। एंड या आई वुड से कि आपको जाना चाहिए। मैं जानती हूँ आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पेशेंस के साथ तो आपने हर एक स्टेप को आराम आराम से चला। बट नाउ लेट मी टेल यू, दिस इज़ द लास्ट स्टेप। अगर मैं हाइपर हो रही हूँ तो मैं आपके लिए ही हो रही हूँ। सी, एस ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आप एक के पीछे मत रहिए।
एंड मुझे लग रहा है आप जिस भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं ना, उसमें आपका पैशन था, तभी आप उसके पास है। अगर ये लव लाइफ रिलेटेड है तो आप उस पर्सन को दिल से चाहते थे एकदम। आप अपना पूरा मतलब कहते हैं ना, दिल और जान दोनों लगा के उस पर्सन के पास थे। एंड वो पर्सन भी ऐसा मत देखे, क्योंकि वो आपके ट्विन फ्लेम है। वेयर इज द ट्विन फ्लेम कार्ड हियर? वो आपके ट्विन फ्लेम है, वो आपका ये बात देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, डोंट वरी। आप जाके पहले अपना पॉइंट रखिए, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप अपना पॉइंट मुझे बताते हैं या नहीं, आप कन्फेस करते हैं या नहीं मुझे। वो चाहते हैं कि पहले आप कन्फेस करें, वो जानते हैं आपका फीलिंग, देन ऑल्सो दे आर सेइंग दिस। एंड करियर रिलेटेड मुझे लग रहा है कि इट्स योर लास्ट स्टेप बेबी। जाइए जाइए उस चीज में। एस ऑफ कप्स, सी देर आर लॉट ऑफ एस ऑफ कप्स, देर आर ऑल मतलब सक्सेस का कार्ड सारा है, सारा कार्ड्स जो है ना मुझे फेम, सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज का दिखा रहा है। आप एक स्टेप बढ़ेंगे, आपके पास लाखों अपॉर्चुनिटीज होंगे उस चीज को करने के लिए, जिस भी फील्ड में आप पूछ रहे हैं। सी पब्लिक फेम दिखा रहा है। ये पर्सन को आप देख रहे हैं, ये किस तरह से एक वाइट हॉर्स पे है एंड सब यहाँ चीयर अप कर रहा है। इसका इसका मतलब होता है इस कार्ड का पब्लिक फेम मिलेगा आपको। आई गॉट अ मैसेज राइट नाउ, दिस अ कंफर्मेशन कि यस आपको आगे जाना है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगी, मैं छोटा में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर करने का कोशिश की हूँ मैं। प्लीज गो अहेड, दिस इज योर लास्ट स्टेप। ओ आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ, आई एम गेटिंग अ कॉल, 2 मिनट। गाइस दिस इज योर कंफर्मेशन। मुझे 2-3 बार कॉल आ चुके हैं, मैंने पिक नहीं किया क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रही थी एंड मैं सारा एनर्जी आपको देना चाहती हूँ इस वक्त। ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है वीडियो, मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ। आप मेरा गाइडेंस समझ चुके होंगे, मोटिवेशन आपके अंदर आ चुका होगा। जस्ट गो हेड बेबी। एंड या इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।